मैं प्राय अपनी व्यासपीठ से कहा भी करती हूँ, आत्महत्या करना जघन्य अपराध है। चाहे वो बहन बेटी करें, चाहे भाई लोग करें। कभी कभी देखने में मिलता है कि नौजवान माताएं, बहनें, भाई लोग किसी चीज़ को लेकर के और आत्महत्या कर लेते हैं। यही हरदा में मेरी कथा थी, शायद माहिरिया परिवार में चल रही थी कथा, और उसके बाद मुझे 10-15 दिन बाद पता चलता है हरदा में किसी बेटी ने आत्महत्या कर ली, जो कि गलत है, अपराध है ये। क्या मिलेगा आपको आत्महत्या करके, मुझे ये बताइए। हम ये सोचते हैं कि अभी जो चीज़ें हमारे सामने चल रही हैं इनसे छुटकारा पा लेंगे, लेकिन याद रखिए आप 1000 गुना परेशानी की ओर अपने आप को धकेल रहे हैं। इस शरीर होने के कारण आप अपने आप को दुख को समाप्त कर सकते हैं, उन दुखों से दूर होने का प्रयास कर सकते हैं, अपने दुखों को बांट सकते हैं और अपने दुखों को दूर करने के लिए परिश्रम कर सकते हैं। बहुत सारे अवसर हैं। एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो याद रखिए दरवाजे बंद नहीं हो जाते, 4 दरवाजे उस ईश्वर की ओर से खुले हुए होते हैं। ये है कि थोड़ा समय की अवधि लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके लिए दरवाजे बंद ही हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को निराश कर लिया है। और आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। ये तब होता है जब आपने अपने जीवन में बहुत अत्यधिक पाप किए हैं और पाप अत्यधिक ज़्यादा प्रबल होकर आपको घेर लेते हैं, तब आपके मन में ऐसी योजनाएं बन रही होती हैं। कभी भी जीवन में भारी संकट आए, लेकिन कभी आत्महत्या का विचार भी मत करिएगा। माना कि किसके जीवन में संकट और परेशानी नहीं है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी दुख से परेशान है। किसी को अपने जीवन से दुख है तो किसी को अपने व्यवहार से दुख है, किसी को परिवार से दुख है, किसी को धन का दुख है, किसी को, हर एक व्यक्ति हर एक दुख से दुखी ही है इस संसार में। लेकिन याद रखें, ऐसी चीजें विचार में आए ना तो प्रभु के लिए तुरंत बैठ जाना, प्रार्थना करना, हे हरि जी ऐसे बुरे ख्याल मेरे जीवन में ना आए, मुझे प्रकाशित करिए, मुझे राह दिखाइए, मैं बड़ा ही भारी संकट में आ चुका हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। अगर आपने उस समय भावना पूर्ण अगर प्रार्थना कर ली ना, तो कहते हैं जरूरी नहीं आप मंदिर में जाकर प्रार्थना करो, वो परमात्मा तो सर्वत्र है। आप जिस समय जहाँ जिस भावना से पुकारेंगे वो वहीं आपको आपका रास्ता आपको प्रकाशित कर देंगे, उस महान दुख से बचा लेंगे। अगर ये शरीर ही आपने खत्म कर दिया तो क्या होगा? ये मत सोचो कि आप कहीं पता नहीं आपका कोई दूसरा जन्म होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। आप रहोगे यहीं पर ही, क्योंकि आपने आत्महत्या की है। आत्महत्या माने अपने जीवन से पहले जीवन को खत्म किया है, तो आपको जितनी उम्र है तब तक भटकना पड़ेगा। अब थोड़ा डीपली जाते हैं, थोड़ा गहराई में जाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि भटकना पड़े, वो तो भटक लेंगे, कोई परेशानी नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, आपका परिवार कष्ट में होगा ना, आप वहीं मौजूद होंगे, आप वहीं पर होंगे। परिवार रो रहा होगा, आप 10 बार लोगों को कहेंगे मैं यहीं पर हूँ, तुम क्यों रो रहे हो, लेकिन आपकी इस बात को सुनने वाला कोई नहीं है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपके पास उस बात को कहने के लिए शरीर नहीं है, और शरीरधारी केवल शरीरधारियों की सुन सकते हैं, आत्मा की नहीं। उसकी नहीं सुनेंगे जिसके पास शरीर नहीं है। ऐसे समझे आप टीवी देख रहे हैं, टीवी पर आप आजकल माताएं बड़े बड़े वो क्या होते हैं ड्रामे आते हैं, बड़े बड़े सीरियल आते हैं, तो माताएं देखती रहती हैं। देखती हैं कि नहीं देखती हैं? मैया देखती। कभी कभी वो समाचार का लाइव शो आ रहा होता है, भाई लोग देखते हैं। कभी डिबेट हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, बड़े बड़े दिग्गज नेता आकर के न्यूज़ पर महाराज। अब तो वो वाद विवाद भी आजकल खतरनाक वाला आ गया है न्यूज़ पर, तो मीडिया वाले बिठा लेते हैं। बस ये है कि हाथापाई की देर नहीं हुई, बस इसी पर उतर आते हैं। पहले बड़ी शालीनता से हर एक व्यक्ति के विचार सुनते थे लोग, फिर अपना रिएक्शन देते थे। आज तो हमारा उन 3 एक साथ बोल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चलेगी आपको कि किसका वाक्य क्या था।
और अगर आपने रोकने की कोशिश की ना तो फिर हाथ वाथ उठा देंगे वहाँ पर। ऐसे ऐसे चीज़ें देखते हैं। वो वाद विवाद को छोड़कर वाद को हटाकर विवाद बोल देना चाहिए, इतना विवाद पैदा कर देते हैं। तो वहाँ से लाइव शो हो रहा होगा, जैसे जहाँ स्टूडियो है जहाँ पर ये लोग बैठ करके वाद विवाद कर रहे हैं, वहाँ पर कैमरा लगा है, वो सैटेलाइट को अपनी तरंगे देता है। वहाँ की तरंगे आपके टीवी को देंगी। टीवी का जो आप छतरी वतरी लगाते हैं वो क्या करती है, वो तरंगे ही तो कैच करती है वातावरण से और उनको यहाँ पर रिले कर देती है आपके इस पर, कि वो चीज़ें वहाँ से और आप तक आ जाती है। अच्छा ये बताइए, वहाँ पर वो प्रोग्राम हो रहा हो और आपके पास टीवी ना हो तो देख पाओगे? क्योंकि टीवी माध्यम था आपको उस चीज़ को दिखाने के लिए। अब भले दुनियादारी में कुछ हो रहा हो, आपके पास माध्यम ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, तो क्या देखोगे, कैसे पता चलेगा? उसी प्रकार ये शरीर है, शरीर के अंदर ये आत्मा सारी चीजें रिले कर रही है। रिले का अर्थ है चल रही है सारी चीजें, तब शरीर में अपने आप ये सारे कार्य हो रहे हैं। अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर आत्मा असमर्थ है। माना कि आत्मा कभी मरती नहीं है, जल नहीं सकती, कोई काट नहीं सकता, वो अमर तत्व है, लेकिन कर्म के बंधन के कारण व्यक्ति को ये चीज़ें तो भोगनी पड़ती हैं। उसमें आत्मा का दोष नहीं है, लेकिन आत्मा को इसलिए भोगना पड़ता है क्योंकि मन और बुद्धि जो मानसिक चीज़ें हमारे रात दिन के कार्यों में आती रहती हैं, कर्म में जो करते रहते हैं, वो मन भी उसके साथ बंधा होता है। आत्मा मुक्त तब होती है, तब उस परम ब्रह्म में, उस परमात्मा में जाकर विलीन होती है, जब हम अपने कार्यों और कर्मों पर नियंत्रण कर लेते हैं। और कि हमने कुछ किया ही नहीं, सब परमात्मा करा रहे हैं, ये भी भावना रखें। और साथ ही ये भी भावना रखें कि जो कार्य अब गलत होंगे उसके जिम्मेदार भी हम हैं। ये भगवान गीता में भी कहते हैं, बड़ी विपरीत बातें कही हैं कि ये भी मन में रखना है कि ये जो कार्य करा रहे हैं ये मैं नहीं कर रहा, ये कि भगवान करा रहे हैं, लेकिन जो कार्य अब मैं करूँगा या जो भी कार्य करूँगा उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। अर्थ है कि आत्मा के अंदर प्रकाश कौन दे रहा है? हमारे शरीर की आत्मा है हमारी आत्मा, और हमारी आत्मा की आत्मा है कौन? परमात्मा। वो उसको प्रकाश दे रहे हैं, तभी तो ये प्रकाशित होकर आपके शरीर को प्रकाशित कर रही है, आपके शरीर को चला रही है। अगर यही नहीं रही तो क्या होगा? ये आत्मा जाकर परमात्मा से जब मिल जाती है, दो प्रकार की मुक्ति होती है। या तो आप अपने जीवन के सारे कर्म पाप पुण्य भगवत अर्पण कर दें और कुछ भी अभिलाषा ना रखें। कब? जब आपका जीवन नष्ट हो रहा हो, यानी आपकी मृत्यु के निकट, जब आप मृत्यु के समय रहो, उस समय आपको अपने आप को मुक्त करना होगा, जो कि आसान नहीं है। कोई ना कोई भावना अवश्य मन में रह जाती है। या फिर अपना पूर्ण जीवन भगवत भजन और ज्ञानमयी दृष्टि से जिया जाए तो आप मुक्त हो सकते। इसलिए कहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रत स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कैसा भी कर्म करो, मन बुद्धि, याद रखिए आप जो कार्य करते हैं शरीरों से वही कार्य नहीं होते, आप जो मन से भी सोचते हैं उसका भी दंड भुगतना पड़ता है। यानी आप मन से कोई गलत विचार भी कर रहे होंगे ना, वो कर्म में अपने आप आ जाएगा और उसका भी दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहा कि भैया कभी कभी हम किसी के लिए बड़े गलत विचार सोचते हैं, इसके लिए ये कर दें, ऐसा कर दें, तो याद रखिए
उन बातों का उस व्यक्ति पर भी असर होगा। यदि आपने प्रेम में व्यवहार उसके साथ बना रखा है तो वो चाहे कितना भी कड़वा व्यवहार का क्यों ना हो, वो जब जब आपके नज़दीक आएगा, जब जब आपके समीप आएगा, कहीं ना कहीं आपके व्यवहार, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा धीरे धीरे। और कहते हैं जब एक जैसे हृदय मिल जाते हैं तो वहाँ प्रेम की उत्पत्ति होती है। और जहाँ एक जैसे मन नहीं मिलते, आप कुछ गलत ख्यालात बनाकर सोच रहे हैं, सामने वाला भी आपको देखकर वैसे ख्याल पका रहा होगा। ये मत सोचो, आप एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। कभी देखा, कभी आप लोगों ने अनुभव किया हो कि कोई आपको याद कर रहा है, अचानक से उसकी फ़ोन कॉल आ गई, अचानक से वो आ गया, टपक गया, या अचानक से उसने आपको वहीं पर फ़ोन घुमा दिया। होता है कभी कभी, जिनको आप पता नहीं किसने करते हो, क्योंकि आपके मन के तार उस व्यक्ति से जिसके आप विशेष चिंतन कर रहे होते हैं उससे जुड़े हुए होते हैं। इसलिए आप जो भी गलत सोच रहे हैं, जो आपका प्रिय है, याद रखिए वो भी, उसके अंदर भी वैसे ही मन के आपकी तरंगे पहुंच रही हैं और उसके अंदर भी वो चीज़ें परिवर्तन हो जाएंगी कि वो आपको भी प्रेम कर रहा है, लेकिन आपके मन में दुर्भावना आ गई तो वही तरंगे उसको मिलेंगी और वो भी वैसी दुर्भावना आपके लिए पाल रहा होगा। तो इसलिए कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर अगर रहा तो साधना की सारी चीज़ें हो जाएंगी, और शरीर नहीं रहा तो आप भटकोगे, बहुत दुख देखोगे। शरीर नहीं रहा तो आप तो होंगे, लेकिन आपकी बात को सुनने वाला, आपकी बात को जानने वाला, आप बताना तो बहुत चाहेंगे अपने दुख को, लेकिन कोई यहाँ पर आपसे सुनने वाला ना होगा। तो जो भगवान ने इतना कीमती सुंदर शरीर दिया है जिससे आप अपने दुखों को निवारण कर सकते हैं, जिन दुखों को आप टालने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, इस शरीर के द्वारा ये शरीर बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए। इस शरीर से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं, अपने व्यवहार को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको आर्थिक समस्या है तो ऐसा नहीं कि ये जीवन भर बनी रहेगी, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हर समय एक साथ समय रहेगा। यहाँ समय कब परिवर्तन हो जाए कोई पता नहीं है। इसलिए कभी भी आत्महत्या नहीं करिएगा, और ऐसा विचार कभी नहीं आना चाहिए हृदय में, खासकर आजकल के नौजवानों के हृदय में तो बिल्कुल भी नहीं। अरे ये शरीर आप ही का थोड़ी ना, माँ बाप का भी इसमें पूरी जिम्मेदारी है महाराज। आपको पाल पोस के 9 महीना मैया ने गर्भ में रखा, फिर आपको पाल पोस के पिता ने खिला पिला के बड़ा किया, और आपने उसे अपना समझ करके नष्ट कर दिया। आपने परमात्मा के मार्ग में तो बहुत बड़ा अपराध किया जिसका दंड आपको उस समय मिलेगा, आपको जन्म नहीं मिलेगा। जो आत्महत्या करते हैं उनको इतनी जल्दी जन्म नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने खुद से अपने आप को संकट में डाला है। भगवान ने यहाँ तक प्रभु कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें अवसर दिए थे, ये शरीर दिया था, ठीक है, धन आदि तुम्हारे भाग्य में नहीं था तो उसके लिए तुम प्रयत्न करते। परिश्रम से क्या नहीं पाया जा सकता। तुम्हारे मन के विचार अति उत्तम होंगे तो तुम खुद आगे तरक्की करोगे, लेकिन तुमने अपने उस जो जरिया था उसको नष्ट किया, इसलिए तुम भुगतो और उस कष्ट को भोगते हैं। परिवार दुख पे दुख देख रहा है, हम चाहकर भी जानते हैं कि इस दुख को निवारण करने के लिए ये काम करना चाहिए, मेरा परिवार सुखी हो जाएगा अगर मैं इस बात को बता दूंगा, लेकिन उस बात को बताने के लिए उसके पास जरिया नहीं है। ये रहेगी आपकी समस्या। इसलिए कभी भी ऐसा भूल कर अपराध मत करिएगा कि कभी ऐसी चीज़ें आपके मन के अंदर भी ऐसी चीज़ें आएं। आज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई के लिए कि थोड़ा सा माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजा, नहीं कुछ बन पाए तो बस स्ट्रेस में आके आत्महत्या कर ली। कहीं कोई प्रिय चीज़ नहीं मिल पाई तो आत्महत्या कर ली। इस संसार में एक मुझे सच्चाई बताइए, कोई भी आपका प्रिय हो, आपके मर जाने के बाद क्या संसार या वो व्यक्ति बदल जाएगा?
या उसका जीवन वहीं की वहीं थम जाएगा, ऐसा नहीं है। हजारों लोग मर जाते हैं रात दिन, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। यहाँ 10-8 दिन शोक मनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने मनाएंगे, 3 साल के बाद सब भूल जाएंगे, नाम पते से आप हट जाएंगे। जो आपको प्रेम करते वो कभी कभार किसी चीज़ पर, विशेष पर आपको याद करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। ये जीवन की सच्चाई है। उसके लिए आप आत्महत्या करें, ये गलत है। ये भगवान से लड़ने जैसा है कि आपने ईश्वर से लड़ाई कर ली है, इसलिए कभी मत करिएगा ऐसा अपराध।